तो क्या हम जियो के इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर ये बात बिल्कुल गलत है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि जियो की इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है और ये भी जानेंगे क्या इसे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं 2G से। तो जब 2G आया था तो तब ऐसा होता था कि जब हम कॉल करते हैं तो इंटरनेट नहीं चलता, या फिर अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो कॉल नहीं होती। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो 2G है उसकी जो बैंडविड्थ थी, यानी कि या हम कह सकते हैं कि जो उसकी कैपेसिटी थी डाटा ट्रांसफ़र करने की, वो काफ़ी कम थी। तो एक टाइम पे एक ही काम हो सकता था, या फिर इंटरनेट चला सकते थे या फिर हम फ़ोन कॉल कर सकते थे। लेकिन उसके बाद 3G और 4G आया और 4G के अंदर भी एक काफ़ी नई बड़ी इंप्रूवमेंट आई जो कि था VoLTE, वॉइस ओवर LTE। तो ये काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इस 4G के अंदर या फिर 3G के अंदर, तो 3G तो आजकल यूज़ नहीं होता है, तो 4G के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ है, यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जो हम कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं वो हम साइमल्टेनियसली साथ साथ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या कॉल करते वक्त अगर हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो क्या जियो की इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर नहीं। तो मैंने ये प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम जियो टू जियो या फिर 1991 को अगर कॉल करते हैं तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने जब टेस्ट किया था तो मेरी जो नॉर्मल इंटरनेट स्पीड थी वो काफ़ी कम थी, यानी कि 1 Mbps से भी कम थी। लेकिन जब मैंने कॉल की तो उसके साथ साथ जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट की तो उसका रिज़ल्ट अराउंड 5 Mbps से भी ऊपर आया था। तो इससे पता चलता है कि जब हम कॉल करते हैं तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब हम कॉल करते हैं तो हमारी इंटरनेट स्पीड क्यों बढ़ जाती है। तो ये जानने से पहले हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कोई क्लिकबेट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे और आप देख सकते हैं कि हमारी कॉल चल रही है। तो हम आ चुके हैं क्रोम पे और अब हम सर्च करेंगे इंटरनेट स्पीड चेक। तो अब इंटरनेट स्पीड चेक हम रन कर लेते हैं, रन स्पीड टेस्ट। तो अब ये जो गूगल है हमारी इंटरनेट की स्पीड को चेक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 2 से 2.5 के बीच में हमारी जो Mbps जो हमारी स्पीड है वो आ रही है। तो हमारी एवरेज डाउनलोड स्पीड 2.37 Mbps आ चुकी है और अपलोड स्पीड भी टेस्ट हो रही है। तो अपलोड स्पीड 13 Mbps आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी कोई ऑन गोइंग कॉल नहीं चल रही है। तो अब हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे, इंटरनेट स्पीड चेक। ज़्यादा ही कम हो गई है। रन स्पीड टेस्ट दोबारा से करेंगे हम। तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कि ये 1 के ऊपर भी नहीं जा रहा, इसकी स्पीड 1 Mbps से नीचे ही है, और हालांकि 0.5 से भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो 0.3 Mbps डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं ये उससे भी कम है। तो 0.05 Mbps अपलोड स्पीड आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं तो वो नॉर्मली अपने जो टावर से हमारे फ़ोन के साथ कनेक्शन बनाता है, लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं और उसके साथ इंटरनेट चलाते हैं तो ऐसा होता है कि जो 4G VoLTE की केबल्स होती हैं या फिर उसका जो कनेक्शन होता है उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की। अगर आपने नोट किया होगा कि 4G VoLTE में अगर आप कॉल करते हैं तो उसके अंदर हमें HD कॉल्स का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र है वो काफ़ी हाई रेट पर होता है। तो उसकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम 3G या फिर 2G नेटवर्क पर हम कॉल करते हैं। तो जब हम नेट चलाते हैं साथ साथ कॉल करते हैं तो जो इंटरनेट होता है वो 4G VoLTE
कनेक्शन के साथ ही मूव करने लगता है, यानी कि जो इंटरनेट है और जो कॉल है वो एक ही कनेक्शन के साथ मूव करने लगते हैं। और जो वो कनेक्शन है उसका नाम है 4G VoLTE। तो 4G VoLTE मैंने आपको पहले बता दिया, उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़िया होती है और जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो इसी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आप अच्छे से नेटफ्लिक्स देख सकते हो। तो अगर आप पबजी खेलते हो, पबजी तो सॉरी बैन हो गई है, लेकिन अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी और मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो तो उसके अंदर अगर ज़्यादा पिंग आती है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जियो टू जियो या फिर 1991 पर कॉल कर सकते हो और साथ साथ इंटरनेट चलाकर अपनी गेम खेल सकते हो। तो इंटरनेट में काफ़ी बड़ा हाइक आ जाएगा। तो यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो चलाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।